जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बीच में मैं एस्पिरेंट्स के लिए वीडियोस की सीरीज लाने वाला हूं जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। और आज की इस वीडियो में मैं 2024 में दिए गए सभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को कवर करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बातें करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स लो विद एस्पिरेंट में। तो सबसे पहले अगर हम बढ़ें तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जितने भी दिए जाते हैं वो सब केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा सभी प्लेयर्स को दिए जाते हैं। और अगर हम करंट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात करें तो अभी मनसुख मांडविया जी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो ये सारे अवार्ड 17 जनवरी को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को दिए गए थे। अब हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे की। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 2024 के नेशनल स्पोर्ट्स डे की थीम को अगर हम देखें तो इसका थीम था स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को। और इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे देश के महान हॉकी प्लेयर, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद, तो उस दिन उनका जन्म हुआ था। और इसलिए उन्हें ऑनर करने के लिए और उन्हें ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें, इसमें टोटल 6 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है जी, या फिर कहें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ खेल का पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फिर उसके बाद अर्जुन अवार्ड। फिर उसके बाद अर्जुन अवार्ड की ही लाइफ टाइम कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की भी लाइफ टाइम कैटेगरी, जिसे द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड। और अंत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अब हम बढ़ते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की तरफ। तो यह स्पोर्ट्स अवार्ड्स सभी भारतीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, या फिर ऐसा कहें तो ऑफिशियल नेम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। और अगस्त 2021 से इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम दे दिया गया। और इस अवार्ड की शुरुआत 1991 से 1992 में हुई थी। सबसे पहले पुरस्कृत व्यक्ति जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, उनका नाम था विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस प्लेयर हैं और वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और पहली महिला पुरस्कृत खिलाड़ी जिन्हें यह अवार्ड मिला है वो कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कैश प्राइज़ की, तो ये अवार्ड जिसे मिलता है उसे 25 लाख रुपए की कैश प्राइज़ मिलती है। और 2024 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है डी गुकेश का, जो कि चेस प्लेयर है और इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, जो कि वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन हैं। और इन्होंने 2024 में फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चाइना के डिंग लेरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब पाया था। उनके बाद हरमनप्रीत सिंह, जो कि एक हॉकी प्लेयर है, प्रवीण कुमार, जो कि एक पैरा एथलीट है, और मनु भाकर, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड। तो ये अवार्ड भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और इस अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम कैश प्राइज़ की बात करें तो ये अवार्ड जिसे मिलता है उसे 15 लाख रुपए की कैश प्राइज़ दी जाती है। और 2024 में टोटल 32 लोगों को ये अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार मिला है। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये इन 32 प्लेयर्स का नाम याद रखना पड़ेगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी 32 प्लेयर्स का नाम याद रखें। यहाँ पर जिनमें जो प्लेयर्स का नाम दिया गया है, तो उन प्लेयर्स के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्लेयर किस स्पोर्ट से संबंध रखते हैं। और या फिर मोस्टली क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि 2024 में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो आगे हम बढ़ें तो इसमें टोटल 32 लोगों को दिया गया, जिसमें सबसे पहला नाम है मिसेस ज्योति यारा जी, जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। मिस अनु रानी, ये भी एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। नीतू और स्वाति, ये दोनों बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। वंतिका अग्रवाल, जो कि चेस से रिलेटेड हैं। मिसेस सलीमा तेते, जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं। अभिषेक, ये भी हॉकी से। संजय, जर्मनप्रीत सिंह, ये भी हॉकी से। सुखजीत सिंह, ये भी हॉकी से। राकेश कुमार, प्रीति पाल, जीवनजी दीप्ति, श्री अजीत सिंह, सचिन सर्जीराव खिलाड़ी, श्री धर्मवीर, ये सारे प्लेयर्स पैरा एथलीट हैं। फिर उसके बाद प्रणव सूरमा, एच होकातो सेमा, मिस सिमरन, मिस्टर नवदीप,
ये सारे प्लेयर्स भी पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड है। फिर नीतीश कुमार, ये पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। तुलसीमती मुरुगेसन, ये भी पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। नित्या श्री सुमति शिवन, ये भी पैरा बैडमिंटन से। मनीषा रामादास, ये भी पैरा बैडमिंटन से। फिर कपिल परमार, जो कि पैरा जूडो से रिलेटेड हैं। फिर मोना अग्रवाल और रूबीना फ्रांसिस, ये दोनों प्लेयर्स पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। फिर स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह, ये दोनों तो शूटिंग से हैं। तो मोना अग्रवाल और रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग से थी और स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह नॉर्मल शूटिंग से हैं। फिर अभय सिंह स्क्वॉश प्लेयर हैं। साजन प्रकाश, जो कि स्विमिंग से रिलेटेड हैं। और अमन सहरावत, जो कि रेसलिंग से संबंधित हैं। फिर अर्जुन अवार्ड की ही अगर लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें तो 2024 में 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। पहला सुचा सिंह, जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है, और दूसरा श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी, जो पैरा स्विमिंग से रिलेटेड हैं। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की तरफ। तो ये पुरस्कार किसी भी खेल में कोचेस को दिया जाता है, और इस अवार्ड को मुझे लगता है मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है एक गुरु की उपाधि को माना जाता है। क्योंकि द्वापर युग में भी पांडवों और कौरवों के गुरु जो थे तो उन्हें द्रोणाचार्य थे। तो इससे आप लोग गेस कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, और इस अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी। फिर कैश प्राइज़ की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी जिसे मिलता है तो उसे भी 15 लाख रुपए की कैश प्राइज़ दी जाती है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड के पहले पुरस्कृत व्यक्ति को देखें तो ये थे भालचंद्र भागवत, और ये तो हुई रेगुलर कैटेगरी की। तो रेगुलर कैटेगरी में तो द्रोणाचार्य अवार्ड की रेगुलर कैटेगरी में अवार्ड विनर्स जो थे टोटल 2024 में 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, जिसमें पहला नाम सुभाष राणा, जो कि पैरा शूटिंग के कोच हैं। दीपाली देशपांडे, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। और संदीप सांगवान, जो कि हॉकी के कोच हैं। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड की लाइफ टाइम कैटेगरी की अगर देखें तो ये अवार्ड उन ट्रेनर्स को दिया जाता है जिन्होंने अपने 20 साल से ज़्यादा का टाइम खिलाड़ियों को ट्रेन करने में लगा दिया, और इस अवार्ड की शुरुआत 2011 में हुई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड की रेगुलर कैटेगरी की शुरुआत जो थी 1985 में हुई थी, और इसकी लाइफ टाइम कैटेगरी की शुरुआत 2011 में हुई थी। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड के लाइफ टाइम कैटेगरी के पहले पुरस्कृत व्यक्ति की अगर हम को देखें तो सबसे पहले पुरस्कृत व्यक्ति 2 थे। कुंतल रॉय, जो कि एथलेटिक्स के कोच थे, और राजेंद्र सिंह, जो कि हॉकी के कोच थे। और 2024 में द्रोणाचार्य अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। एस मुरलीधरन, जो कि बैडमिंटन के कोच हैं, और अर्मांडो एंजेलो कलाको, जो कि फुटबॉल के कोच हैं। फिर उसके बाद आता है नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड, यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो खेलों को प्रमोट करते हैं या फिर उसे डेवलप करने में मदद करते हैं। अब जैसे आप एक ऐसे एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई गांव है, वहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पर लोग बस अपने कामों में लगे रहते हैं। तो वहाँ पर अगर जाकर कोई किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है या फिर वो उनका प्रचार करता है या लोगों को प्रोत्साहित करता है कि हाँ आप स्पोर्ट्स खेलिए, तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड की शुरुआत 2009 में हुई थी, और पहला पुरस्कार ये रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को दिया गया था, जो कि एक कैटेगरी में दिया गया था, और टाटा स्टील को 2 कैटेगरीज में दिया गया था। फिर 2024 में नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड देखें तो ये एक ही बॉडी को मिला है, जो कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, जिसने नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड का अवार्ड पाया है। और अंत में हमारा आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये एक ऐसा अवार्ड है जो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप है। मतलब कि अगर इंटर यूनिवर्सिटी मतलब कि कई सारी यूनिवर्सिटी इसमें पार्ट लेती हैं, और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है ये अवार्ड। तो इस अवार्ड की शुरुआत 1956 से 57 में हुई थी, और पहला पुरस्कार जो दिया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, ये दिया गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। फिर 2024 में अगर हम बात करें तो टोटल 3 यूनिवर्सिटी को मिला है। सबसे पहला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि विनर रही थी इस इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में है, जो कि फर्स्ट रनर अप थी, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि सेकंड रनर अप थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में डिस्कस की जा सकती थी, और मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस की। और ज़्यादातर स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, या फिर जैसे अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई, अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला, या जैसे नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड कब शुरुआत हुई, पहले पुरस्कृत व्यक्ति कौन थे, या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम कब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बीच में मैं
एस्पिरेंट्स के लिए वीडियोस की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जो कि हर एक एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूर ही हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।